करती हो, मैंने कभी तुम्हें बुलाया हो और तुम सामने ना आई हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ये दुख मुझे तुम क्यों दे रही हो सीता? सामने आओ, देखो मैं रो रहा हूं। देखो, पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुख का सामना करना पड़ता है, फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भाग्य से युद्ध में अचानक तभी खरदूषण का शत्रु व्राधित आ जाता है, और पूर्व शत्रु जब व्राधित आता है तो लक्ष्मण सोचता है कि अभी हम दोनों में युद्ध चल रहा था, ये तीसरा कौन आ जाता है। परंतु विद्याधर इशारा करता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और लक्ष्मण की तरफ आकर के खरदूषण की सेना से व्राधित की सेना का युद्ध होता है, और युद्ध होते होते सबसे आखिर में सूर्यहास खड़क से लक्ष्मण खरदूषण का सिर अलग कर देता है। सारी सेना खरदूषण की तितर बितर हो जाती है, भाग जाती है, घुटने टेक देती है, और वहां से लक्ष्मण विजय होकर के व्राधित के साथ में अपने भाई के पास आते हैं, राम के पास। जब राम के पास आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बड़ी व्याकुल दशा है। तब है उन्हें मालूम चलता है कि क्या हुआ है। तब लक्ष्मण कहते हैं क्रोधित होकर के, किसने किया है ये काम? किसकी हिम्मत हुई है मेरी भाभी सीता को हाथ लगाने की? हिम्मत किसकी हुई है? कोई है क्या आसपास? आओ मेरे सामने, मेरे भाई को दुखी किया है। किसने दुस्साहस किया है? मैं अभी देखता हूं। तभी वहां पर व्राधित आता है। लक्ष्मण कहते हैं, सुनो राजन, यह मेरे भाई की, मेरे अग्रज भाई की पत्नी, मेरी भाभी सीता को किसी ने हर लिया है। मेरी सीता भाभी कहीं दिख नहीं रही है। राम उदास बैठे हैं, राम दुखी बैठे हैं, और व्राधित को सब बातें बताई जाती हैं कि राम युद्ध में आ गए थे यहां छोड़ करके, और वापस आके देखा तो वह सीता नहीं है। हे नाथ, इस महायुद्ध में इस विद्याधर व्राधित ने मित्र बन के मेरी बड़ी सहायता की है, मेरा उपकार किया है। व्राधित कहता है, हे स्वामी, आप मेरे उत्कृष्ट स्वामी हो, करने योग्य कार्य की आज्ञा दीजिए मेरे लिए, मैं आपका सारा कार्य करूंगा। तब उसे बताया जाता है कि अगर मेरे भाई की पत्नी सीता के बिना मेरे राम अगर प्राण छोड़ते हैं तो मैं निश्चय से उनके बिना अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं भी उनके बिना नहीं रहूंगा। व्राधित कहता है, चिंता मत करो, हम मंत्रणा करके कुछ इसका उपाय करते हैं। तब व्राधित सोचता है, मैं अपना यहां पर दुख दूर करने के लिए आया था। मैं सोच रहा था मेरा दुख दूर होगा, परंतु ये तो स्वयं
दुखी हो रहे, बड़े कष्ट में हैं, कैसे कष्ट दूर होगा? तब लक्ष्मण कहते हैं, क्या सोच रहे हो मित्र, कुछ उपाय करो। फिर कहते हैं, मंत्रियों से उसने कहा, जाओ मंत्रियों, जाओ विद्याधरों, 10 दिशाओं में जाकर के ढूंढो कि इन महामानव की पत्नी को कौन लेके गया है। तभी वहां पर एक घटना और घटित होती है। एक रत्नजटी नाम का विद्याधर था, वृद्ध विद्याधर। वह आसमान से कहीं से आ रहा था और यहां से विमान में बैठा करके सीता को लेके जा रहा था। वह सीता रोते रोते शब्द कर रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, ये कौन लेके जा रहा है, ये इसके चंगुल से मुझे छिड़ाओ। अरे ठहर ठहर पापी, तू कौन है? और रत्नजटी विद्याधर उनके पास आता है और कहता है, अरे दुर्बुद्धि, इसको छोड़ो, तूने क्या लगा रखा है? तू इस अबला स्त्री को लेके जा रहा है। सीता कहती, बचाओ, अरे मेरे लिए बचाओ। तब वह डांटता है रत्नजटी विद्याधर, परंतु रावण ने हड़बड़ाहट में उस रत्नजटी विद्याधर की सारी विद्याएं छीन लेता है और उस विद्याधर को समुद्र के मध्य में एक कंबू पर्वत पर पटक देता है। इधर सारे विद्याधर घूम फिर करके लौट के आते हैं और अपना ऐसा उदास चेहरा करके नीचा मुंह कर लेते हैं। तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होने पर उनका मिलान मुख देख करके राम ने कहा, हे विद्याधरो, आपने तो प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ कर्म मैंने किया है उसका फल प्राप्त करने के योग्य है। उसे ना आप लोग अन्यथा कर सकते हैं और ना मैं अन्यथा कर सकता हूँ। इतने संकट में भी राम के सुविचार कुविचार नहीं हुए, इसलिए उन्हें कहते हैं राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ये बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम इतना कह करके उनके आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। यह देख करके व्राधित लक्ष्मण उनके आंसू पोंछने लगते हैं। भाई रो मत, हम खोज रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे सीता को लाया जाए। यह कह करके व्राधित ने कहा, विषाद छोड़ो हे राजन, हे राम, विषाद छोड़ो। यह शोक विष की तरह इस शरीर को नष्ट कर देता है। धीर वीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याण को देख लेता है, और जो तुच्छ बुद्धि अधीर मनुष्य होता है वह कष्ट भोग करके भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। उदासीनता बड़ा अनर्थ करने वाली है। इसलिए चलो, उठो, इस वन को छोड़ो और अभी हमारे साथ
अलंकारपुर नगर में चलो मेरे साथ, और वहां पर हम रह करके विचार करके निश्चिंत होकर के भामंडल की बहन का समाचार प्राप्त करेंगे। वे वहां जाते हैं सब मिलकर के अलंकारपुर नगर, और निश्चिंत होकर के जाते हैं कि यह विराधित राजा कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढेगा। जाते हैं, जाने के बाद यथा योग्य निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम वो जिन मंदिर में जाते हैं, उस जिन मंदिर में रत्नों के पुष्पों से और जलोत्पन्न पुष्पों से, अनेक प्रकार के स्वर्ण रजत आदि पुष्पों से उन जिनेंद्र भगवान की पूजा प्राप्त हुई थी। उस जिन प्रतिमा के दर्शन करके वे राम परम तृप्ति को प्राप्त हुए। ओ जिनबरा, ओ जिनबरा, जिन दर्शन अति प्यारा दर्शन, जिन दर्शन अति न्यारा दर्शन, जिन दर्शन अति प्यारा दर्शन, जिन दर्शन अति न्यारा दर्शन।